Chapter number 16, D words, local self government. First one, formation, FORMATION, formation. फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण. सेकेंड वन इज कैंडिडेट, CANDIDATES, कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स का मतलब होता है उम्मीदवार. थर्ड वन है इंस्टीट्यूशंस, INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था. फोर्थ वन इज सिंबल, SYMBOL, सिंबल. सिंबल का मतलब होता है प्रतीक. फिफ्थ वन इज वोटर्स, VOTERS, वोटर्स. वोटर्स का मतलब होता है मतदाता. सिक्स्थ वन इज असेट्स, ASSETS, असेट्स. असेट्स का मतलब होता है संपत्ति. सेवेंथ वन इज मेजोरिटी, MAJORITY, मेजोरिटी. मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत. एथ वन इज स्कीम, SCHEME, स्कीम. स्कीम मतलब कि योजना. नाइन्थ वन इज कमिटी, COMMITTEE, कमिटी. कमिटी मतलब समिति. टेंथ वन इज पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी. Chapter number 16, local self-government. You are aware of our government, types of government and the level of government. तो बच्चों आप अवेयर हो गवर्नमेंट से, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के लेवल्स कितने हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट ऑफ आवर एरिया. तो चलो अभी हम स्टडी करेंगे लोकल गवर्नमेंट है हमारे एरिया की, उसके बारे में. डियर स्टूडेंट्स, अ पैराग्राफ इज गिवन बिलो फॉर यू. तो देखो बच्चों नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है आपके लिए. द थिंग्स विच आर नॉट अप्लीकेबल फॉर यू, ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट एंड राइट करेक्ट डिटेल इन द ब्लैंक गिवन बिलो. जो थिंग्स है ऐसी जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है और सही इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है. जैसे कि क्या लिखा है, आई लिव इन डैश विलेज सिटी. आप कौन से विलेज में या सिटी में रहते हो वहां पर टिक करना है और उस प्लेस का नाम लिखना है. देयर इज अ ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कॉर्पोरेशन इन माई विलेज सिटी. तो वहां पर क्या है, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी है या कॉर्पोरेशन है आपके विलेज में या सिटी में, वो बताना है. द नेम ऑफ इट्स हेड, सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर इज डैश. तो आपको वहां पर लिखना है इस ब्लैंक में, लास्ट वाली में, वहां पर हेड कौन है, या सरपंच है या प्रेसिडेंट है या मेयर है. After you fill in these details, it is understood that you live in a village or city. कि इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद पता चलेगा कि आप विलेज में रहते हो या सिटी में. यू आर अवेयर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ योर एरिया. कि आप अवेयर हो, आप जागरूक हो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है उसका. लेट अस नो हाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शन वर्क्स. तो चलो आगे इस चैप्टर में हम पढ़ाई करते हैं कि किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका फंक्शन किस तरह से होता है. लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज. तो उसके अंदर दो पार्ट्स देखो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी तीन पार्ट्स है. तो कौन कौन से है देखो, विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट. और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में दो पार्ट्स है, म्यूनसिपालिटी और कॉर्पोरेशन. और नीचे क्या लिखा है, पंचायती राज. तो चलो क्या है वो देखते हैं. We have accepted 3-tier system work of पंचायती राज. तो क्या है फर्स्ट वन, पंचायती राज एट विलेज लेवल. पंचायती राज कहाँ पर होता है, विलेज लेवल पर. सेकंड है तालुका पंचायत. तो कहाँ पर होता है वो, तालुका लेवल पर होती है. और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है वो कौन से लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत पर. Administration run by representative elected by the people at the local level is called local self government. Administration जो चलता है किसके द्वारा, elected by the people at the local level. local level के जो people है वो select करते हैं, उसे क्या कहते हैं, local self government. These institutions are called local self government organization. जो institute होती है उसे क्या कहा जाता है, local self government organization कहा जाता है. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिलोंग टू विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये तीन है, जैसे कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ये बिलोंग करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक. और म्यूनसिपालिटी एंड कॉर्पोरेशन आर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, सिटी लेवल पर म्यूनसिपालिटी और कॉर्पोरेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द सिटी लेवल. तो देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है,
16.1 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पर पहले है विलेज पंचायत, फिर तालुका पंचायत और सबसे ऊपर है ब्लू कलर में डिस्ट्रिक्ट पंचायत। Students, you can see figure 16.2 that ग्राम पंचायत is the base of all governments। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये फिगर है 16.2, उसमें दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायत है वो सारी गवर्नमेंट का बेस है। तो देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में है ग्राम पंचायत। तालुका पंचायत अबाउ इट, और उसके ऊपर क्या है, तालुका पंचायत है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज अबाउ द तालुका पंचायत, और उसके ऊपर क्या है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज विच रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या होता है, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात इज कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है गुजरात में वो कौन कैरीड आउट करता है, गुजरात की गवर्नमेंट। अवर कंट्री इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी कंट्री हो गवर्न होती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। थस ग्राम पंचायत इज द बेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स, लेकिन जो ग्राम पंचायत है वो बेस है सारी गवर्नमेंट्स का। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज, ग्राम पंचायत है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है किसका, पंचायती राज का। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले से मैं वापस बोल रही हूँ, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट और सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इन सबका बेस कौन सा है, यस ग्राम पंचायत। रूरल गवर्नेंस ग्राम पंचायत, फॉर्मेशन कंपोजिशन, कि ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन कंपोजिशन किस तरह से होता है। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ग्राम पंचायत इज कंपोज्ड इन द विलेज हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 500 to 25,000, ग्राम पंचायत कहाँ पर कंपोज होती है, ऐसे विलेज में जहाँ की पॉपुलेशन 500 से ऊपर और 25,000 तक होती है वहाँ पर। There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the ग्राम पंचायत, कि वहाँ पर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16 कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके गांव की पंचायत में पॉपुलेशन उस पूरे गांव की कितनी है। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच, जो हेड होता है ग्राम पंचायत का उसे क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। सरपंच एज वेल एज अदर कैंडिडेट्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड एवरी आफ्टर 5 years, सरपंच और उसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स होते हो हर 5 साल में बदले जाते हैं और इलेक्ट किए जाते हैं। वोटर्स इलेक्ट सरपंच थ्रू डायरेक्ट वोटर्स, वोटर्स इलेक्ट करते हैं सरपंच को डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा ही। वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ कंसर्न वोट्स, वोट्स मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं इसके द्वारा, वोटर्स के द्वारा कंसर्न वोट्स में। The ग्राम पंचायत elections are not considered by any political party or on the symbol of any political party, जो ये ग्राम पंचायत होते हैं उसके इलेक्शन में कोई कंसल्ट कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कोई सिंबल या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन, द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत टुगेदर डिसाइड द वर्क्स डेवलपमेंट बाय द मेकिंग रिजोल्यूशन ऑन द डेवलपमेंट, तो सरपंच और दूसरे मेंबर्स होते ग्राम पंचायत के वो टुगेदर मतलब कि वर्क मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्क करेंगे और किस तरह से, और रेजोल्यूशन लेते हैं ऑन द डेवलपमेंट की क्या डेवलपमेंट करेंगे। तलाटी कम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर तलाटी कम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है। ही शी हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, या वो गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभालता है। कलेक्ट टैक्सेस, मेक्स रिपोर्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर्स फॉर्म्स एंड कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ बजटरी अकाउंट्स, जो क्या करता है टैक्सेस कलेक्ट करता है, रिपोर्ट्स बनाता है ग्राम पंचायत की और फॉर्म करता है एक रिकॉर्ड रखता है किसका, बजटरी अकाउंट्स का। तो ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड विलेज सेक्रेटरीट, जो ऑफिस होती है ग्राम पंचायत की उसे क्या कहा जाता है, विलेज की सेक्रेटरीट। सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की सोर्सेस कौन से है जो उसकी इनकम के। फर्स्ट वन वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, शॉप टैक्सेस, जो वाटर के टैक्स होते हैं, जो क्लीनिंग के टैक्स होते हैं, कोई प्रॉपर्टी के टैक्स है या कोई शॉप के टैक्सेस है, उनमें से जो उनको मिलती है। दूसरा है ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उनको ग्रांट मिलती है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। फंक्शंस, फर्स्ट वन क्या है उसमें, गिविंग द हाउस नंबर, कि हर एक हाउस को एक नंबर दिया जाता है। सेकेंड अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, की सबको अरेंजमेंट हो, सबको अच्छी तरह से हाउस मिले और
ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि पानी की फैसिलिटी मिले। मेकिंग रोड्स पाथ्स इन विलेज, की गांव में अच्छे से रोड्स बनाए जाए। उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, कि विलेज को अच्छी तरह से क्लीन रखा जाए। स्ट्रीट मतलब कि विलेज की जो गलियां हैं उसको साफ रखी जाए, और गंदा पानी है विलेज का उसको कहीं पर अच्छी तरह से डिस्पोजल किया जाए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक की प्रॉपर्टीज होती है विलेज में उसका मेंटेन करके रखे। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज, की विलेज के अंदर भी कोई छोटी से छोटी कोई बीमारी है तो उसके लिए हेल्थ की कंसल्ट होनी चाहिए, एक छोटा सा अस्पताल होना ही चाहिए, उस तरह से वो मेंटेन करके रखे। उसके बाद है लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, की विलेज के अंदर लाइटनिंग की अरेंजमेंट होनी चाहिए। जैसे हम हमारे रास्ते में देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स है, उसी तरह गांव में भी उसी तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए लाइटनिंग की। एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज अवेयरनेस प्रोग्रेशन, कि एजुकेशन मिलना चाहिए सारे बच्चे को जो विलेज में रहते हैं। इतना ही नहीं, प्राइमरी एजुकेशन तो उनका बेसिस होना ही चाहिए और उसको अवेयर भी करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, की विलेज का डेवलपमेंट किस तरह से उसका प्लानिंग होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पैस्चर इन द विलेज, कि मेंटेनेंस कैसे करके रखे क्रॉप्स का विलेज के अंदर, और कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम हमारे विलेज के अंदर। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लैंड असेट्स ऑफिस, कि मेंटेनेंस करके रखे लैंड की जो असेट्स है उसके ऑफिसेस। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, मेंटेन करके रखे कि हाँ हमारा गांव है तो इसके अंदर कितने बच्चे बॉर्न हुए, उसमें गर्ल कितनी बॉर्न हुई है, बॉय कितने बॉर्न हुए, वो सब मेंटेन करके रखे। और डेथ रजिस्टर मतलब कि कितने लोगों की डेथ हुई, कौन सी डेट पर हुई और कहाँ पर हुई गांव में, वो सब एक चीज़ मेंटेन करके रखना। ये सारे फंक्शंस है। ग्राम सभा, in general language, Gram Sabha means to collect the villagers. Village meeting is like a legislative assembly, कि एक जनरल लैंग्वेज में बताया जाए तो ग्राम सभा क्या है, टू कलेक्ट द विलेजर्स, की सारे विलेजर्स के लोग हैं उसको कलेक्ट करे मतलब कि इकट्ठा करे। विलेज मीटिंग इज लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, विलेज मीटिंग कैसी है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह। ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ऑल द एल्डरली पीपल मतलब कि गांव के जो सारे बुजुर्ग लोग हैं उसको कंसिडर किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ऑल ऑफ देम आर सपोज टू रिमेन प्रेजेंट, कि सबको सपोज किया जाता है कि सब मौजूद रहे। हैव राइट टू कास्ट वोट एंड इवन पुट अप अ प्रपोजल, कि सबको राइट है कि अपना वोट दे सके और कोई नई बात रखनी है, कोई प्रपोजल रखना है तो वो भी रख सकते हैं। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ग्राम पंचायत में रिक्वायर्ड है कि ऑर्गेनाइज की साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर मीन्स कि साल में 2 बार तो ये इस तरह से ही रखे ग्राम सभा। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ द ग्राम सभा, सरपंच होता है वो चेयरमैन कहलाया जाता है ग्राम सभा का। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा होती है एक उसे कहा जाता है प्रायर इंफॉर्मेशन। ऑफिसर्स फ्रॉम, देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर दिखाया दिया है कि गांव में किस तरह से मीटिंग होती है। 16.4 विलेज मीटिंग, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, तो ये होती है मीटिंग ग्राम सभा की, उसमें ऑफिसर्स होते हैं तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो प्रेजेंट रहते हैं इस मीटिंग में। अलॉन्ग विद देम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट, उसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं विलेज के अंदर वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं। प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क इज टू बी डन बाय ग्राम सभा इज डिसाइडेड, की प्रायोरिटी कौन सी है हमारे ग्राम में, कि कौन सी ग्राम पंचायत को पहला प्रायोरिटी वाला वर्क करना है वो डिसाइड किया जाता है। Various problems of village such as village roads, drinking water, cleanliness, light, education, health, etc. are discussed, कि अलग अलग प्रॉब्लम्स है जैसे कि विलेज के रोड्स के बारे में या पानी पीने का है उसके बारे में, क्लीननेस के बारे में, लाइट के बारे में, या एजुकेशन हो या लास्ट हेल्थ हो, वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। Each and every member of ग्राम पंचायत should be aware and remain present in ग्राम सभा, जो ये मीटिंग होती है उसमें एवरी मेंबर मतलब कि हर एक मेंबर होता है ग्राम पंचायत का, उस सबको अवेयर भी होना चाहिए और उस मीटिंग है ग्राम सभा की उसमें मौजूद भी रहना होता है। द विलेज प्रॉब्लम्स आर डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस देन ओनली,
ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्पस ऑफ ग्राम सभा विल बी सक्सेसफुल। जो विलेज के प्रॉब्लम्स है और डेवलपमेंट पर वर्क के बारे में जो डिस्कस किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी ये ग्राम सभा की जो मीटिंग अरेंज की जाती है वो सक्सेसफुल होती है। तालुका पंचायत। तालुका पंचायत इज एट सेकेंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंदर तालुका पंचायत है वो सेकेंड लेवल पर आती है। किसके बाद? ग्राम पंचायत के बाद। ग्राम पंचायत पहले आती है, उसके बाद आती है तालुका पंचायत। तो चलो देखते हैं तालुका पंचायत के अंदर क्या है। तालुका पंचायत का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। फॉर्मेशन कंपोजिशन। द number of seats of तालुका पंचायत are decided according to the ratio of population। जो नंबर ऑफ सीट्स होती है तालुका पंचायत की वो डिसाइडेड होती है किसके मत पर, कि रेशियो कितनी है पॉपुलेशन की। देर आर मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स इन तालुका पंचायत की। तालुका पंचायत के अंदर मिनिमम 16 और मैक्सिमम 32 मेंबर्स होते हैं। कौन से के अंदर? तालुका पंचायत के अंदर। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ 10। उनमें से 50% सीट्स होती है वो रिजर्व होती है किसके लिए? वुमेन के लिए, मतलब कि महिलाओं के लिए। वोटर्स ऑफ दिस सीट्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत। जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं सीट्स की ये तालुका पंचायत के। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत आर सिलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा जो तालुका पंचायत का वो सिलेक्टेड होगा किसके द्वारा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। जो बेसिस है मेजोरिटी उसके मुताबिक। एज वेल एज फ्रॉम दिस इलेक्टेड मेंबर्स। जो ये इलेक्टेड मेंबर्स है उसमें से एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, सोशल जस्टिस कमेटी आर फॉर्म। उसमें से जो इस तरह से इलेक्ट किए गए हैं उसमें से दो कमेटी बनती है, एक तो है एग्जीक्यूटिव कमेटी और दूसरी है सोशल जस्टिस कमेटी। Administration. The administrative head of तालुका पंचायत is called तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर TDO। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है तालुका पंचायत का उसे क्या कहा जाता है? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TDO। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम हर। उसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ही गिव्स द रिजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। कि वो रिजोल्यूशन लेता है तालुका पंचायत का अच्छी तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन करे। ही सुपरवाइजेज ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ तालुका पंचायत। जो तालुका पंचायत के सारे एम्प्लॉयज होते हैं उसको वो सुपरवाइज करता है। दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ तालुका पंचायत। और प्रिपेयर करते हैं एनुअल बजट किसका? तालुका पंचायत का। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि तालुका पंचायत के फंक्शंस क्या है। फंक्शन तो पहला है टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस, की सब लोगों को हेल्थ और हाइजीन की सर्विस प्रॉपरली मिले। सेकेंड है टू कंट्रोल एपिडेमिक। एपिडेमिक के टाइम पर वो सब कुछ कंट्रोल करके रखे। थर्ड वन टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस। की विलेज के रोड कंस्ट्रक्ट करके रखे और उसको वापस उसको मेंटेन करके भी रखे। टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल। एस्टेब्लिश मतलब कि बनाए और मैनेज करके रखे प्राइमरी स्कूल्स और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ पहुँचाए। टू प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल। की तालुका लेवल पर वो एग्रीकल्चर में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट। उनको प्रोवाइड करना है असिस्टेंस वुमेन वेलफेयर के लिए, यूथ की एक्टिविटीज़ के लिए और सोशल किस तरह से डेवलपमेंट हो वो ध्यान रखना होता है। टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लड, फायर एंड अदर इमरजेंसीज। दूसरी कोई अचानक ऐसे इमरजेंसी आई कि जैसे कि फ्लड मतलब कि बाढ़ आई या कहीं पर जगह पर आग लगी या कोई भी अदर इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आई तो वहाँ पर किस तरह से जल्दी हेल्प पहुँच सकती है उसका उनको मेंटेन करके रखना होता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज अ थर्ड लेवल और इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें थर्ड लेवल है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल पंचायती राज। जो 3 डायमेंशनल पंचायती राज है उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो टॉप मोस्ट है, मतलब कि सबसे पहले आता है। तो चलो देखते हैं उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। There are minimum 32 and maximum 52 members in the district पंचायत। कि मिनिमम 32 और नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 52 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर। नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड होती है कि उस प्लेस की पॉपुलेशन कितनी है उस डिस्ट्रिक्ट की। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। उसमें भी 50% सीट्स है वो रिजर्व होती है किसके लिए? वुमेन के लिए।
कंसर्न वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट देयर मेंबर्स। जो कंसर्न वोटर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं उनके मेंबर्स। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, कि मेजोरिटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किए जाते हैं। Different committees like Executive Committee, Social Justice Committee, Education Committee, Construction Committee, Health Committee, etc. are formed with the help of elected members। यहाँ पर भी आगे हमने जैसे देखा था उस तरह से यहाँ पर भी अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। देखो बच्चों, पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत सारी कमेटी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पंचायत है इसके लिए। टेन्योर इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 years। जो टेन्योर होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का वो कितने साल के लिए होता है? यस, 5 years के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO। जो एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का उसे क्या कहते हैं? DDO कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ही शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसे कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्या करती है? इंटीग्रेट्स करती है और इम्प्लीमेंट करती है। जो स्कीम देती है स्टेट गवर्नमेंट उसको। उसके फंक्शंस क्या है चलो देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल करती है एक्टिविटीज किसकी? ग्राम पंचायत की और तालुका पंचायत जो उसके अंडर में आते हैं और उसको हेल्प करती है। मैनेजेस एंड कंट्रोल्स रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंडरी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सारे काम को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है, जैसे कि रेवेन्यू है, एजुकेशन है, कोऑपरेशन है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, एनिमल हस्बेंडरी है या एग्रीकल्चर से कोई जुड़ी हुई चीज़ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर एंगेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये सारे ऑफिसर्स है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से लेकर यहाँ पर क्या लिखा है? डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब इंचार्ज होते हैं ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। सोशल जस्टिस कमिटी। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये फिगर है 16.5। सोशल जस्टिस कमिटी किस तरह से होती है यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाया गया है। द Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the scheme so that weaker section of the society can get education, health, social and economical facilities। जो Social Justice Committee है और रिस्पॉन्सिबल है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्रिएटिंग करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन सी स्कीम को? वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, सोशल और इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ मिले उसके लिए। This committee is made up of 5 members at the level of तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये कमेटी बनती है 5 मेंबर से। कौन से लेवल पर? तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल पर। द फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमिटी इज कंपल्सरी एट ऑल द 3 levels ऑफ पंचायती राज। तो फॉर्मेशन होता है सोशल जस्टिस कमेटी का वो कंपल्सरी होता है तीनों लेवल पर। जो ये पंचायती के राज है तीनों लेवल वहाँ पर। फंक्शन ऑफ दिस कमिटी इज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। फंक्शन क्या है इस कमिटी का? इम्पार्ट करे जस्टिस उन लोगों को जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको। उसके बाद है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है चलो देखते हैं। देयर इज अ म्यूनसिपालिटी इन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh और मोर। ऐसे सिटीज जहाँ की पॉपुलेशन 1 lakh है या उससे ज़्यादा है वहाँ पर क्या होता है? म्यूनसिपालिटी होती है। एंड कॉर्पोरेशन इन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 lakh और मोर एंड बोथ ऑफ दिस नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और कॉर्पोरेशन कहाँ पर होता है? ऐसे सिटीज़ में जहाँ की पॉपुलेशन 5 lakh या उससे ज़्यादा है। और दोनों जैसे कि बोथ ऑफ दिस नोन एज, ये कैसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोनों है, म्यूनसिपालिटी है या कॉर्पोरेशन है, ये दोनों पार्ट है किसके? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। These areas are decided according to the population। ये एरिया किसके मुताबिक डिसाइड होता है? कि उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। Elections are generally held after every 5 years। यहाँ पर इलेक्शन जनरली होते हैं हर 5 साल में।
ऑल द वोटर्स ऑफ सिटी हैविंग वोटिंग राइट्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जो वोटर्स होते हैं सिटीज़ के, हैविंग वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग का राइट्स होता है और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इलेक्शन के अंदर। Cooperation. There is a cooperation in the cities generally having the population up to 25,000 or more. Cooperation कहाँ पर होता है? ऐसे cities में जहाँ की population 25,000 तक है या उससे ज़्यादा है। Minimum number of candidates in cooperation is 28. Minimum number के जो candidates होते हैं cooperation के, वो कितने होते हैं? 28. चलो देखते हैं cooperation का formation किस तरह से होता है। Formation. Areas of municipality are divided into various wards on the basis of population। की population के basis ऊपर municipality divide होती है अलग अलग wards में। One ward consists of 4 members। एक ward के अंदर 4 members होते हैं। 50% out of them are reserved for women's members। की उसमें से 50% होते हैं वो reserved होते हैं women members के लिए। President and वाइस प्रेसिडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें से ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है किसका? इलेक्टेड मेंबर्स का। हीज हर टेन्योर इज ऑफ 2.5 years। उसका टेन्योर कितना होता है? 2.5 years का होता है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन। वो चेयरमैन कहलाता है कॉर्पोरेशन का। तो चलो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। की इलेक्टेड मेंबर्स से क्या बनती है? अलग अलग कमिटीज बनती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमिटी, फिनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा। ऐसी अलग अलग कमिटी बनती है। आर कंस्टिट्यूटेड एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जितनी ज़रूरत होती है कमिटी की उतनी कमिटी बनती है। द हेड ऑफ म्यूनसिपालिटी इज कंसिडर एज द चीफ ऑफिसर। जो हेड होता है म्यूनसिपालिटी का उसे क्या कंसिडर किया जाता है? चीफ ऑफिसर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फंक्शंस। फॉलोइंग वर्क्स आर कैरीड आउट बाय द म्यूनसिपालिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। ये नीचे जो ये वर्क है वो कैरीड आउट होता है किससे द्वारा? म्यूनसिपालिटी के द्वारा। तो चलो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट वन, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। की वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम। रोड मैनेजमेंट का, डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट का और सैनिटेशन सिस्टम का। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट एंड मैरिजेस। तो आगे हमने देखा था किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ता है बर्थ का, डेथ का, और यहाँ पर दूसरा इंक्लूड हुआ है मैरिजेस की। मैरिजेस कितने हुए उसका भी उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसके बाद टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट। टाउन का प्लानिंग किस तरह से करना है और एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट करना है उसका मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। उसके बाद है फायर एग्जीक्यूटर एक्शंस अगेंस्ट द सेल ऑफ इनएडिबल आइटम्स। कि फायर एग्जीक्यूटर का ध्यान रखना है और सेल होता है इनएडिबल्स आइटम्स का, उसका भी उनको केयर करना होता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज। कि सारे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो गार्डन की और लाइब्रेरीज की। उसके बाद है लास्ट वन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स एंड ऑडिटोरियम्स। जो कंस्ट्रक्शन करके रखना है या कल्चरल बिल्डिंग्स या ऑडिटोरियम्स है उनका मेंटेनेंस कैसे करके रखे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कॉर्पोरेशंस। नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉर्पोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कि कॉर्पोरेशन कैसे डिसाइड होता है? कि नंबर ऑफ बेसिस कितनी है पॉपुलेशन की। मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर नोन एज काउंसिलर और कॉर्पोरेटर। जो मेंबर्स होते हैं कॉर्पोरेशन से उसे क्या कहा जाता है? काउंसिलर कहा जाता है या कॉर्पोरेटर कहा जाता है। द हेड ऑफ कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। जो उनका कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसे क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। देर आर 8 कॉर्पोरेशन इन गुजरात। की गुजरात के अंदर टोटल 8 कॉर्पोरेशंस है। तो चलो देखते हैं कि उसका कंपोजिशन किस तरह से होता है। कंपोजिशन। द म्यूनसिपालिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। जो म्यूनसिपालिटी होती है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग वार्ड्स में। अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000। वार्ड क्या होता है? एक एरिया होता है जिसके अंदर पॉपुलेशन कितनी होती है? 75,000। देर आर 4 मेंबर्स। उसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स। उनमें से 50% होता है वो रिजर्व होता है किसके लिए? फीमेल मेंबर्स के लिए। All voters in the city can vote in poll and elect their own local corporator.
ऑल द वोटर्स मतलब कि सारे जो वोटर्स है सिटी के वो वोट कर सकते हैं पोल्स में और इलेक्ट कर सकते हैं अपना खुद का ओन लोकल कॉर्पोरेटर। मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट द मेयर थ्रू मेजोरिटी। मेंबर्स इलेक्ट होते हैं अलग अलग वार्ड्स में से, वो इलेक्ट करते हैं मेयर को थ्रू मेजोरिटी के द्वारा। द मेयर होल्ड हीज हर पोस्ट फॉर 2.5 years। जो मेयर होता है वो होल्ड करता है इस पोस्ट को कितने के लिए, 2.5 years के लिए। Administrations. Various committees are formed from elected members, among which standard committee is the most important। कि अलग अलग कमिटीज फॉर्म होती है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, उनमें से स्टैंडर्ड कमिटी है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनसिपल कमिश्नर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्यूनसिपालिटी का उसे क्या कंसिडर किया जाता है, म्यूनसिपल कमिश्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसे कौन अपॉइंट करता है, यस स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो चलो देखते हैं उसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस, देयर इज मोर पॉपुलेशन इन सिटी सो द वर्क हैज टू बी डन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है, सिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, जो वर्क होता है वो कैसे ध्यान रख के करना पड़ता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। फॉर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन की डेवलपमेंट किस तरह से हो सिटी का और सिटीजन का वेल बीइंग किस तरह से रहे। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन की मेंटेन करके रखे पब्लिक की हाइजीन और सैनिटेशन को उसको। सेकंड है प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर कि हर एक लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से मिले। उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम, सेवेज, क्लीनिनेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की गार्बेज का डिस्पोजल किस तरह से हो और ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करके रखे और पूरे सिटी में क्लीनिनेस बरकरार करके रखे। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स की रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करके रखे। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट की हर एक प्लेस पर स्ट्रीट लाइट मौजूद हो उसका अरेंजमेंट करके रखे। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन हर एक एरिया में पॉसिबल उतना मिले। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन्स की सिटीज़ के अंदर अच्छी तरह से लाइब्रेरीज हो, प्लेग्राउंड्स हो और गार्डन्स हो। उसके बाद है कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द इटेबल आइटम्स की इटेबल आइटम्स है उसके अंदर कंट्रोल रेशन रखे एडल्ट्रेशन का। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस और रजिस्ट्रेशन रखे बर्थ का, डेथ का और मैरिजेस का। कलेक्टर, कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का। Beside being collector, he she works as a district magistrate and district election officer। वो कलेक्टर के अलावा वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का भी। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो बच्चों यहाँ पर यूपीएससी का फुल फॉर्म दिया है, क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और थ्रू प्रमोशन या प्रमोशन के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम हर, उसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ही शी मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट और मेंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। It is the collector's duty to ensure that there is no shortage of essential commodities in the district। कि कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इंश्योर करके रखना है कि कोई चीज़ का एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है, मेन जो चीज़ें होती है उसकी कोई शॉर्टेज ना आए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसके बाद है रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज की रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो पंचायती राज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज द वर्क्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करके रखता है सारे वर्क्स डिपार्टमेंट लेवल पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको। उसके बाद है कलेक्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर होता है वो सेक्रेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट होता है पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट का उसके लिए। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत और डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ मेंबर्स ग्राम पंचायत के अंदर। अलॉट्स एंड रिजर्व द सीट्स इन द ग्राम पंचायत, अलॉट करके रखता है और रिजर्व करके रखता है सीट्स ग्राम पंचायत के अंदर। He determines to reserve the position of sarpanch for the scheduled caste, scheduled tribe, socially and educationally backward class and women। और डिटरमाइन करके रखता है रिजर्व पोजीशन किसकी, सरपंच के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और वुमेन है उनके लिए। मामलत
मामलतदार। मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। मामलतदार कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता है तालुका लेवल पर। His or selection is done through the examination or promotion conducted by the State Public Service Commission GPSC। उसका सिलेक्शन किस तरह से होता है? एक एग्जामिनेशन या प्रमोशन के द्वारा कंडक्टेड होता है। किसके द्वारा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? GPSC। मामलतदार इज अ रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका। मामलतदार होता है वो रेवेन्यू हेड होता है तालुका का। विच इज मेड अप ऑफ एन एवरेज अप टू 50 विलेजेस और मोर। जो कैसे बनता है? एवरेज होती है 50 विलेजेस या उससे ज़्यादा की। एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री, वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री होता है, इसलिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको? कलेक्टर को। किसके मेंटेनेंस के लिए? लॉ और ऑर्डर के लिए। प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उनका काम क्या होता है? वोटर का लिस्ट प्रिपेयर करके रखना है इलेक्शन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। कंडक्ट्स इलेक्शंस, प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, मैनेजेस एंड कंट्रोल मिड डे मील्स, रिलीफ ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। ये उनके सारे वर्क होते हैं मामलतदार के। लोक अदालत। Lok adalats have been established with a view to imparting justice to the poor, socially backward people, victims of natural disaster, people having low income, etc. उन सब के लिए कौन सी अदालत बनाई गई है? लोक अदालत बनाई गई है। So that they are not deprived from justice, ताकि वो डिप्राइव ना रहे जस्टिस से। When both the parties agree, they are called to लोक अदालत। जब दोनों पार्टीज अग्रीज हो जाती है तो वहाँ उनको बुलाया जाता है लोक अदालत में। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। लोक अदालत होती है वो बेस्ट ऑप्शन होता है सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स। बच्चों, डिस्प्यूट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज इन अ सच अ वे दैट नो वन लॉसेस और नो वन विंस। कि लॉन्ग टर्म केसेस होते हैं उसको डिस्पोज करते हैं इस तरह से कि ना किसी को लॉसेस हो ना कोई विन हो। नो एक्सपेंस इज देयर टू फाइल अ केस इन इट। यहाँ पर फाइल केस करने के लिए कोई एक्सपेंस नहीं होता। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अफेयर्स आर रिसोल्व एंड सेटल। जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस होते हैं कोर्ट के अंदर, जो अफेयर्स होते हैं उसे रिसोल्व किया जाता है और उसको सेटल किया जाता है। सेटिस्फैक्टरी। लोक अदालत फ्रीज द पार्टीज एंड विटनेस फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट टू द कोर्ट्स। लोक अदालत क्या करती है? फ्रीज करती है पार्टीज को, विटनेस को, जो फैसिलिटीज जो फ्रीक्वेंट उनको विजिट करती है, कोर्ट पर जाने पड़ता है, उससे उनको स्टॉप करती है। When settlement and agreement does not become possible, then Lok Adalat takes up the case in the hand and decides the judgment that is acceptable to all the parties. जब सेटलमेंट और अग्रीमेंट ना हो पॉसिबल, तब क्या होता है? लोक अदालत लेती है केस अपने हाथ में और डिसाइड करती है ऐसा जजमेंट जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, दोनों पार्टीज के लिए। तो ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज द फाइनल ऑर्डर। जो ऑर्डर होता है लोक अदालत का वो एक फाइनल ऑर्डर होता है। लोक अदालत ब्रिंग्स द एंड ऑफ डिस्प्यूट्स। लोक अदालत क्या करती है? एंड करती है, मतलब कि खत्म करती है लड़ाई झगड़े को। बोथ द पार्टीज गेट जस्टिस एंड डिस्प्यूट इज रिसॉल्व। कि दोनों पार्टीज को जस्टिस मतलब कि न्याय मिलता है और डिस्प्यूट होता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई वो रिसॉल्व होती है। मनी एंड टाइम इज सेव्ड। मनी और टाइम दोनों सेव होते हैं। अ परमानेंट लोक अदालत हैज बीन एस्टेब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। परमानेंट लोक अदालत एस्टेब्लिश हुई है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट है। गुजरात बाय गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद की प्लेस कहाँ पर आई है? अहमदाबाद में आई है। देयर इज नो फी टू फाइल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन। यहाँ पर कोई एक्शन लेने के लिए या कोई इसमें केस लड़ने के लिए कोई फ़ी नहीं ली जाती, कोई चार्ज नहीं होता।